हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों? होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जो अपना इनिशिएटिव डेली प्रैक्टिस क्विज, आप सभी को पता है जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमारे चैनल के साथ, राइट। तो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, 9 क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट। हमारे जो ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, ये देखिए उसका होम स्क्रीन है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है। देखिए आपको क्या इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाइट बोर्ड जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्लासेस, ई बुक सब कुछ अवेलेबल है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली डिजाइन फॉर आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, प्लस करंट अफेयर्स भी हम इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस क्विज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, टॉपिक वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगता है यूज़फुल है, आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, आप ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे डिस्कशन है आज का 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें कि आपको हम डेली एक्सप्लेनेशन देते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। क्लियर है? ओके, राइट। तो ये दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल है आपकी प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, राइट। तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट सीरीज लगाते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। उसी सीरीज़ में उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, फॉर दैट पर्पज ओनली वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs। क्लियर? तो चलिए वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आज का जो डिस्कशन है हमारा, आज का जो टॉपिक डे है जो MCQs प्रैक्टिस का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रेच्युटी अधिनियम में कौन सी धारा ग्रेच्युटी की जब्ती से संबंधित है, राइट। विच सेक्शन ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट डील्स विद द 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। जब्ती से मतलब यहाँ की आपको जो है आपकी जो ग्रेच्युटी है वो आपको दी नहीं जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी, मीन्स 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी इसका मीनिंग है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑलरेडी हमने इसको थ्योरी में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, कौन कौन सी कंडीशन है, मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितनी है, राइट। जो मैक्सिमम अमाउंट है कितना, जैसे ग्रेच्युटी का क्या क्या कंडीशंस है, कितना मिनिमम सर्विस होना चाहिए देन ओनली और एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी, ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन आवर थ्योरी क्लासेस, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर हमारे क्लासेस का जो क्रैश कोर्स देखिए, एक क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, राइट, जिसमें कि आपको विद इन 1 month यू कैन कवर ऑल दोज वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक MCQs, राइट। सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी आपको प्लेटफॉर्म पे, यू कैन कवर विद इन 1 month ऑल दोज टॉपिक्स, राइट। तो क्रैश कोर्स है केवल 999 में, 999 रुपये में हमने प्राइस पूरा घटा के आपको 999 रुपये में सब कुछ इस क्रैश कोर्स में मिलेगा, आप जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए ये तो आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, राइट। तो इस क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द ग्रेच्युटी एक्ट डील्स विद द 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, राइट। ऑप्शन देखिए सेक्शन 2, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। तो राइट, तो सेक्शन 4, 6 देखिए इसका आंसर है। सेक्शन 4 में जो सब सेक्शन है 6, उसमें है मेंशन किया गया है कि 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी ऑन सर्टेन ग्राउंड। सपोज आपका कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है या आपके ऊपर कुछ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, तो उस केस में क्या है, आपको ग्रेच्युटी आपकी क्या है, जब्त की जा सकती है। 4 फीचर ऑफ द ग्रेच्युटी का प्रोविजन है। क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो ये एक्ट में आप जाइए और देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए, बेयर एक्ट के भी सारे PDF, ऑल बेयर एक्ट PDFs इज अपलोडेड ऑन द आवर प्लेटफॉर्म, राइट। तो एट अ सिंगल प्लेस यू कैन फाइंड आउट द कंप्लीट कंटेंट फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी, नो वेयर इट यू कैन फाइंड सच एग्जॉस्टिव कंटेंट। कहीं पर भी आपको प्रोफेशनल एबिलिटी, स्पेशली लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, NPS, RTI, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड एग्जॉस्टिव कंटेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो प्लीज़ डाउनलोड इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? When was the RTI Act enforced in India? RTI एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। क्लियर?
आप सभी को पता है। इसका भी हमने पूरा डिटेल में देखा था, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए RTI एक्ट 2005 में आया, एवरीबडी नोज कि ये RTI एक्ट 2005, बट डेट समटाइम्स दे आस्क, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड सच क्वेश्चन, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। इट लुक्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन लगता है, करे ये डेट्स पूछ रहे, बट when you see many dates in 2005 only, then you get confused। अगर यहाँ पे अगर केवल 2005 में एक डेट होता तो आप क्लिक लगा देते कि 2005 सबको पता होता है, बट एग्जैक्ट डेट इफ यू आस्क देन यू गेट कंफ्यूज्ड। तो दैट्स वाई, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 2005, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2006। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका सी है 12 अक्टूबर 2005 when RTI Act was implemented या enforced। क्लियर है। सो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने को नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर दिस। क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RTI नियम की धारा 6 किससे संबंधित है? व्हाट डज सेक्शन 6 ऑफ द RTI एक्ट डील विथ? वी एक्सप्लेन ड्यूरिंग आवर क्लासेस डेमोन्स्ट्रेशन की व्हाट आर द सेक्शंस, इस सेक्शन क्या प्रोविजन है, वी डिस्कस्ड इट, राइट। तो सेक्शन 6 इट इज आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 6 से धारा 6 का किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ PIO मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, राइट। आपको पता है व्यक्तिगत सुरक्षा जो होता है, निजी जानकारी अधिकारी, आपको पता है पर्सनल इंफॉर्मेशन एक PIO होना चाहिए। प्रोसीजर टू सीक इंफॉर्मेशन, राइट। सी है फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन आपको पता है एज पर द RTI एक्ट होना चाहिए। अपील प्रोसीजर, राइट। तो देखिए सेक्शन 6 में क्या डिफाइन किया गया है, इट इज प्रोसीजर टू सीक इंफॉर्मेशन, हाउ टू फाइल एन RTI, हाउ टू सीक इंफॉर्मेशन, उसका एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि आपको RTI एक्ट फाइल करना है, उसकी कुछ फीस कितनी होगी, राइट, कितने दिन में आप क्या क्या चीज़ें कैसे क्या होंगी, वो सारी चीज़ें उसका जो प्रोसीजर होता है दैट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 6। क्लियर है। तो सेक्शन 6 में क्या है, RTI एक्ट में, एक्चुअली RTI एक्ट में देखिए 2005 जो आया था उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखा है RTI एक्ट का जो सेक्शंस है, राइट। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ईच सेक्शन विल डिफाइन सर्टेन थिंग्स, तो यू हैव टू बी सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है जैसे सेक्शन 8, सेक्शन 9, ये सारे सेक्शन 6, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ठीक है। थोड़ा सा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐप क्लोज हो गया था, जस्ट आई विल स्टार्ट अगेन। क्लियर, ओके, यस। तो सेक्शन 6 किससे रिलेटेड दोस्तों, इज इट प्रोसीजर टू सीक इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, RTI नियम की धारा 9 किससे संबंधित है? व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द RTI एक्ट डील विथ, राइट। ऑप्शंस आर एप्लीकेशन फी, टाइम लिमिट फॉर इंफॉर्मेशन, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ द कमीशन, राइट। तो देखिए मैंने बताया सेक्शन 8, सेक्शन 9 ये सारे जो सेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सेक्शन 9 में क्या है, देखिए सेक्शन 8 में क्या है, आगे शायद क्वेश्चन इसमें होगा भी। सेक्शन 8 में क्या एग्जेम्पशंस है, देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस, दोज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, राइट। जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप पूछते हैं या इंडियन डिफेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, तो दोज इन्फॉर्मेशन कैन बी एग्जेम्प्टेड। ऑलरेडी दे हैव डिफाइंड कि विच इन्फॉर्मेशन विल बी एग्जेम्प्टेड, दैट दे हैव डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके थोड़ा से एक्ट में पढ़ लीजिए, राइट। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी, इस ऐप पे भी हमारे अपलोड है RTI एक्ट के जो ओरिजिनल एक्ट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है। देखिए सेक्शन 9 क्या है इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सपोज आपने कोई RTI फाइल किया, RTI फाइल करके आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, तो सेक्शन 9 में क्या मेंशन किया गया है कि देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिसके आधार पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन को क्या है रिजेक्ट किया सकता है ग्राउंड, ठीक है, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 8 में कुछ एग्जेम्पशंस हैं, तो सेक्शन 9 में कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि इस पे आधार पर आपका जो एप्लीकेशन है दैट कैन बी रिजेक्टेड, राइट। ओके, क्लियर है। चलो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय सूचना आयोग CIC आपको पता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक कमीशन का एज पर द, उसमें क्या है उसको आपको वो करना है, स्थापना RTI नियम की किस धारा के तहत की गई है? अंडर विच सेक्शन वाज द CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूट अंडर द RTI एक्ट, राइट। तो देखिए RTI एक्ट जो बनाया गया तो उसके अंदर क्या प्रोविजन दिया गया है कि देयर विल बी CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट। उसमें क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, राइट। इस तरह से क्या है उसमें मेंबर्स होंगे, कितने मैक्सिमम CIC हो सकते हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, राइट, 10 तक या
उससे ज़्यादा आप ये कमेंट करके बताइए कि कितने मैक्सिमम CIC हो सकते हैं जो, ठीक है, केंद्रीय सूचना अधिकारी जो होते हैं, राइट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, राइट, उसको कमेंट करके बताइए प्लीज़ आप। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किस धारा के तहत CIC का जो स्थापना की गई, राइट। ऑप्शन देखिए सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 15, सेक्शन 18। तो सेक्शन 12 में ये चीज़ें हैं दोस्तों, सेक्शन 12 में ये क्या है, जो CIC केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है RTI अधिनियम के तहत। ओके, क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग की स्थापना किस धारा के तहत की गई थी। पहले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में, कि केंद्रीय सूचना आयोग। तो देखिए जो RTI, जो इसका सूचना आयोग का जो स्ट्रक्चर है कि एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, केंद्रीय सूचना आयोग, देन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग होगा, राइट। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट अगेन। तो सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 18, सेक्शन 20, तो सेक्शन 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट, आपको फैक्चुअल है बट इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको याद करने में इजी रहेगा, राइट, इजिली यू कैन रिमेंबर। ओके, क्लियर है नाउ। तो इसका आंसर है सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, CIC और SIC में मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन CIC एंड SIC। ऑलरेडी आई टोल्ड कि एक SIC होता है, CIC होता है केंद्रीय सूचना आयोग एंड राज्य सूचना आयोग, राइट। उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राइट। उसका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना है, मतलब कितने साल के लिए वो अपने पद पर रहता है। ऑप्शन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स आर 65 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों 5 ईयर्स आर 65 ईयर्स ऑफ एज, राइट। 5 साल या 65 साल का, जिसमें भी जो भी जल्दी आ जाए तो उसका कार्यकाल होता है, राइट, क्लियर है, ठीक है। ये देखिए पॉलिटी में भी ये चीज़ें थोड़ी सी हैं इसमें। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, RTI नियम की धारा 19 किससे संबंधित है। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ 19 ऑफ RTI एक्ट रिलेटेड टू, राइट। सेक्शन जो 19 है किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, अपील प्रोसेस, पेनाल्टीज, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, राइट। तो देखिए इसमें अपील प्रोसेस है, अपील प्रोसेस इसका आंसर है कि सेक्शन 19 में। अपील प्रोसेस से मीनिंग क्या है कि सपोज आपने RTI फाइल किया, राइट, आपको RTI से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उसका कुछ टाइम लिमिट है कि विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको अपने RTI का जो है रिप्लाई मिल जाना चाहिए। सपोज 30 दिन के अंदर आपको RTI का रिप्लाई नहीं मिला तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या आप अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास। सपोज जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, राइट, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मिनिस्ट्री का, ये एज पर RTI एक्ट ईच ऑर्गेनाइजेशन या ईच मिनिस्ट्री में क्या है, आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक डिजिग्नेटेड पर्सन होता है, एक पोस्ट है, पद क्रिएट किया गया, राइट। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो यू कैन अपील टू स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, राइट। तो वो अपील प्रोसेस किस में डिफाइन किया गया है, डिफाइन अंडर द सेक्शन 19, राइट। तो ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस्ड इन ड्यूरिंग आवर वीडियो क्लासेस। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, जो उन्होंने ऑलरेडी हमारे कोर्स को सब्सक्राइब किया है, तो आप जाकर आप एक बार वीडियोज रिवाइज कर लीजिए, ओके। अदरवाइज जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो दे कैन ज्वाइन द फुल कोर्स ऑल्सो, क्रैश कोर्स, ऑलरेडी आई टोल्ड क्रैश कोर्स चल रहा है, राइट। और आप